अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक भाई का सवाल आया कि कारी साहब, ये घर में बड़े गोश्त की हड्डियां होने से जिन्नात क्या ज़्यादा परेशान करते हैं? क्योंकि हमने यही सुना है कि घर में जब बड़ा गोश्त होता है इससे जिन्नात ज़्यादा परेशान भी करते हैं। इसकी हड्डियाँ भी ज़ाहिर बात इनकी ये खुराक है और ये हमें ज़्यादा तंग करते हैं। क्या ये बिल्कुल सही है? इसमें इसकी वजाहत भी कर दें, इसका इलाज भी बता दें। देखें भाई, जिस घर में भी एक बात इसको समझ लें, बड़ा गोश्त आता है ये शयातीन को तकलीफ़ देता है, अजियत देता है उन शयातीन को जो हिंदू हैं। क्योंकि हिंदू जिन्नात और हिंदू लोग गाय की इबादत करते हैं, इसकी पूजा करते हैं। वो इस रिस्पेक्ट से उनको इससे तकलीफ़ होती है, अजियत होती है और मुसलमानों को ये रोकते हैं। जो मुआलिजीन भी रोकते हैं वो गलत करते हैं। तो उनकी इस बात को मानना नहीं चाहिए, बल्कि ये खाना चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हलाल कहा है, इस्लाम ने इसको हलाल कहा है, अल्लाह ने कुरान में इसको हलाल कहा है। तो इसको खाएँ। ये खाने के लिए अल्लाह ताला ने जानवरों के नाम लेके बतलाए हैं कि इनकी कुर्बानी करो। जब अल्लाह ने बता दिया तो भाई ये कुर्बानी करना जायज़ भी है, मुबारक भी है, मुतबर्रक भी है, फ़ायदेमंद भी है हमारे लिए। इनको खाएं, इस्तेमाल करें, इससे आपको फ़ायदा होगा, शयातीन को नुकसान होगा इससे। तो बिल्कुल इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह। अगला काम, जो अब घर में हड्डियाँ होती हैं इनसे बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। ये हड्डी जो है ये जिन्नात की खुराक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अब वो हड्डी जिस पे हम बिस्मिल्लाह पढ़ देते हैं मुसलमान शयातीन, मुसलमान जिन्नात खाते हैं, और जिसके ऊपर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती वो शयातीन जिन्नात खाते हैं। तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना खाना खाएं, कोई इंशाअल्लाह इससे तकलीफ़ नहीं होगी, फ़ायदा मिलेगा, अल्लाह फ़ायदा ही देंगे। क्योंकि ये हलाल काम है और ये उन शयातीन के लिए तकलीफ़ देह है, बल्कि उससे ये शयातीन कमज़ोर होते हैं। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। उनको तकलीफ़ का मतलब है उनको कमज़ोर किया जाता है। ऐसा अमल जो हमारे इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक है, वो शैतान को तकलीफ़ देता है, कमज़ोर करता है, हमें रूहानी तौर पे मजबूत करता है। तो आप उन अमाल को लाजमी करें जिनसे आप रूहानी तौर पे मजबूत होते हैं। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर अमल भी होता है, पैरवी भी होती है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें ताकत भी मिलती है रूहानी तौर पे। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। रखें भी, इस्तेमाल करें, जितनी देर मर्ज़ी गोश्त घर में रखें, इस्तेमाल करें, खाएँ पिएँ, उसको कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पे तवक्कल रखें। बकाया जो हमारा काम है वो ये है कि हमें नमाज की पाबंदी करनी चाहिए, ज़िक्र-ओ-ज़कार करना चाहिए, कुरान की तिलावत करनी चाहिए। क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो शयातीन को भगाती हैं। जैसे सूरह बकरा की तिलावत घर के अंदर, ये और आपको फ़ायदा देती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है उस घर में शैतान दाखिल नहीं होता, भाग जाते हैं वहाँ से। तो मेरे भाई, आप अपना हर जायज़ काम करें इंशाअल्लाह, साथ कुरान की तिलावत करें। अल्लाह आपको इंशाअल्लाह ताकत देंगे, रूहानी तौर पे भी, जिस्मानी तौर पे भी। और शयातीन से, जादूगरों से, जिन्नात से, जादू से अल्लाह ताला इंशाअल्लाह निजात देंगे। वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।